तो अगर आप भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने अभी सीटेट के लिए बुक मंगवाया, आप भी मंगवा सकते हैं और बहुत ही खास बुक है। अभी मैं वीडियो में बताऊंगा हर एक चीज यही बुक के बारे में। ये देखिए हमने ओसवाल बुक यहाँ पे मंगवाया है अपना लर्निंग के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। पेपर 2 के लिए मैं मंगवाया हूँ और ये वोकेबुलरी है। और उसके बाद यहाँ पेपर 1 के लिए, पेपर 1 to 5 के लिए मैंने बुक मंगाया है। बस आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं इसका हर एक चीज आपको बताऊंगा क्या है कैसे है नहीं है। और मैं साथ ही ये भी ट्रिक बताऊंगा, जो जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ लैंग्वेज 1 ही, यानी कि लैंग्वेज एक ही आपको जन तैयारी करनी है और लैंग्वेज 2 भी आपका समस्या का हल हो जाएगा। आप बना सकते हैं, लैंग्वेज 1 2 आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, या सिर्फ एक ही लैंग्वेज पढ़िए। आप लैंग्वेज 2 भी पढ़िए तो एक ही पढ़िए, लैंग्वेज 1 मत पढ़िए। यानी कि हिंदी पढ़े तो हिंदी सिर्फ पढ़िए, उर्दू आपको आती है सिर्फ उर्दू ही पढ़िए। अगर आपको इंग्लिश आती है तो सिर्फ आप इंग्लिश ही पढ़िए, आपका दोनों लैंग्वेज हल हो जाएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं भी आपको बताऊंगा कौन सा ट्रिक अपनाना है। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा पूरा यूट्यूब पे। ठीक है दोस्तों, अभी मैं बुक भी दिखाऊंगा आपको और सीटेट का मैं बताऊंगा कि आपको कैसे पेपर वहां पे बनाना है। चलिए 15 क्वेश्चन लास्ट पेडागोजी वाला सेशन रहता है, तो मैं क्या करूंगा, लैंग्वेज 1 इंग्लिश वाला, लैंग्वेज 1 हिंदी निकालूंगा, लैंग्वेज 1 हिंदी निकालूंगा और लैंग्वेज 1 हिंदी वाला मैं बना दूंगा। ठीक है, 105 नंबर क्वेश्चन से सेम क्वेश्चन रहता है, सेम ट्रांसलेट करके दिया रहता है। ठीक है, अब चलिए लैंग्वेज 2 में मान लीजिए आपका इंग्लिश है और लैंग्वेज 1 में हिंदी है। हिंदी तो आप बना लीजिएगा, लैंग्वेज 2 में जब हिंदी में जाए इंग्लिश में जाइएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 121 नंबर क्वेश्चन से 136 नंबर क्वेश्चन तक आप तो पैसेज देख के ही आपको बनाना है। लेकिन 136 नंबर क्वेश्चन से 150 क्वेश्चन नंबर तक आपको क्या करना है, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश है तो लैंग्वेज 2 हिंदी आपको निकाल लेनी है, या उर्दू ले रखा है तो लैंग्वेज 2 उर्दू आपको निकाल लेनी है। सेम ट्रांसलेट करके दे रखा होता है, आप सेम उसका वो वाला बना दीजिएगा। लैंग्वेज 1 में लैंग्वेज 1 ही, लैंग्वेज 2 में लैंग्वेज 2 ही। हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त, तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है उम्मीद एजुकेशनल हब पर। तो दोस्तों मैं मोहम्मद तौसीफ आलम, आपको मैं बताऊंगा सीटेट की तैयारी कैसे करनी है और साथ ही ये भी बताऊंगा कि सीटेट का जब आप लोग तैयारी करते हैं तो कौन कौन सी गलती करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, यानी कि हमने कौन सा गलती नहीं किया था। और साथ ही दोस्तों ये भी आपको एक ट्रिक बताऊंगा, जो बच्चे सीटेट का फॉर्म भर दिए वो भी देखिए इस वीडियो को, जो बच्चे सीटेट का फॉर्म भरना चाहते हैं वो भी देखिए, जो बच्चे अगली बार सीटेट का फॉर्म भरना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको सीटेट का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, जो मैं सीटेट का एग्जाम जब दिया था। इसमें मैं एक ट्रिक बताऊंगा, ये ट्रिक आपको पूरा यूट्यूब पे कोई टीचर आपको नहीं बताएगा। ये ट्रिक बताऊंगा, पहले ही बता देता हूं ताकि आप लोग वीडियो देखिएगा। जैसे कि लैंग्वेज 1 को ही आपको सिर्फ पढ़ना है, लैंग्वेज 2 भी आपका हल हो जाएगा। मतलब आपको जो लैंग्वेज 1 लीजिएगा उसी को सिर्फ पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आपको हिंदी लेनी है लैंग्वेज 1 में, तो आपको सिर्फ हिंदी ही पढ़नी है, आपका उर्दू का क्वेश्चन ऑटोमेटिक हल हो जाएगा लैंग्वेज 2 का। लैंग्वेज 2 में इंग्लिश है तो लैंग्वेज 2 का इंग्लिश आपका ऑटोमेटिक हल हो जाएगा। अगर संस्कृत है तो आपका संस्कृत ऐसे ही हल हो जाएगा। मैं यही चीज बताऊंगा, यानी कि एक ही लैंग्वेज आपको पढ़नी है और आपको 30 नंबर के लिए पढ़ना है, 60 मार्क्स आएगा आपको। मैंने जिस तरह से तैयारी किया था वही हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। सेम क्वेश्चन रहता है, आपको एक एक लाइन बाय लाइन समझाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और साथ ही दोस्तों मैंने सीटेट का भी बुक मंगवाया हूं ओसवाल बुक की तरफ से, और मैं आपको बताऊंगा बहुत ही अच्छा बुक है ये बुक, मैं अपने पढ़ने के लिए मंगवाया हूं। फिर से मैं भी सीटेट का पेपर दूंगा, पास भी हूं फिर भी अच्छे मार्क्स के लिए, क्योंकि हम अभी बीपीएससी के एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। मैं सेकंड ईयर में हूं इसी वजह से, क्योंकि मेरा डीएलएड फाइनल नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, और जब भी मेरी वीडियोस में आप आते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। आपको तो पता ही ये सब चीज तो बताने की ये नहीं है। अगर आप भी सीटेट का तैयारी करना चाहते हैं और सिर्फ एक ही पेपर आपको पढ़ना है, लैंग्वेज 1 ही पढ़ना है, लैंग्वेज 2 भी आपका हल हो जाएगा। कैसे होगा चलिए आपको तौसीफ सर बताएंगे। ठीक है, चलिए आइए वीडियो में बने रहिए दोस्तों, आपको एकदम अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा। पहले मैं किताब के बारे में बता देता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा लैंग्वेज 1 ही पढ़ना, आपको लैंग्वेज 2 नहीं पढ़ना, एक ही लैंग्वेज आपको पढ़ना है, दोनों लैंग्वेज हल हो जाएगा। ठीक है, बस आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, फिर मैं कमेंट्स में अच्छे से उसका रिप्लाई दूंगा। कोई बच्चे जो है इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं कीजिएगा, ठीक है, इंस्टाग्राम से पहले ही मैं आपका कमेंट्स का जवाब दूंगा। इंस्टाग्राम पे मैं जल्दी जाता नहीं, मैं यूज ज्यादा नहीं करता हूँ, इसीलिए इंस्टाग्राम पर लेट रिप्लाई मिलता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहले आप सभी को ये देखिए, मैंने पेपर 1 के लिए 1 to 5 के लिए मैंने ये सोलवेट पेपर मंगाया ओसवाल बुक से, बहुत ही खास बुक है। कौन से एग्जाम के लिए? और 2025 जो एग्जाम होने वाले थे, अब 2026 में जो सीटेट के पेपर होगी उसी के लिए लेटेस्ट है। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। 18 सोलवेट पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 1 to 5 के लिए। और यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या चीज मिलेगा, 100% जो है अपडेट आपको मिलेगी, यानी 2024 का जो है जो आप लोग का दिसंबर में पेपर हुआ था वो भी पेपर इसमें आपको देखने को मिलेगा। चलिए 2700 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर भी है कि आप बना भी सकते हैं खुद से, 2 सैंपल पेपर क्वेश्चन भी आपको दिया गया। ठीक है, चलिए दोस्तों आपको हम बताते हैं। सबसे पहले ये बुक में आपको क्या देखना है कि जैसे इस बुक को हम खोलते हैं तो यहाँ पे आपका देखिए कॉन्टेंट्स में देखिए यहाँ क्या है,
ये क्या लिखा हुआ, प्रेफेस और टिप्स टू क्रिक सीटेड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, लेटेस्ट सिलेबस ट्रेंड एनालिसिस फ्रॉम 2019 से 2024 तक, ठीक है। उसके बाद है सीटेट 5 दिसंबर 2024 सॉल्वेड पेपर, यानी कि 15 दिसंबर को जो लास्ट एग्जाम हुआ था सीटेट का, वही चीज है। देखिए यहाँ पे 7 जुलाई 2024 में जो पेपर हुआ था वो भी पेपर है। सीटेट 1 जनवरी 2024 में जो वो भी पेपर हुआ था, जनवरी और जुलाई, और उसके बाद 2024 में जो दिसंबर में हुआ था सारा पेपर है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 2023, 2022, 2021, 2019, 2018, 2016, 2015, 2013, 2014 सब चीज, और प्रैक्टिस सेट भी जो आपको दिया गया, ठीक है। और आप लोग जो है ना सीटेट फरवरी जो होने वाला है, दिसंबर में, ये फरवरी में जो 2026 में जो पेपर होने वाला है, उसी के लिए लेटेस्ट दिया गया। और मैं खास ये इसलिए मैं इस बुक को सजेस्ट कर रहा हूँ, इस बुक में है क्या आपको, और ये इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए नहीं है। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, ये सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर आती है, ठीक है, इसीलिए इंग्लिश मीडियम का सिर्फ है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये बुक को नहीं खरीदेंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये बुक को नहीं खरीदेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको एक चीज दिखाते हैं, 150 टोटल क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के नीचे जो है ना, जस्ट जो है ना, उसके बाद क्वेश्चन के जस्ट नीचे जो है ना आपका मतलब आंसर नहीं है, आंसर आपका लास्ट में दिया गया, ताकि आप प्रैक्टिस सेट अच्छे से बनाइएगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ये पेपर 1 के लिए हो गया। और सेम जो है ना, जो बच्चे पेपर 1 पेपर 2 दोनों देना चाहते हैं, तो वो पेपर 2 के लिए यहाँ पे मंगवा सकते हैं। सेम सेम बुक है दोनों, यहाँ पे देखिए कोई भी अंतर आपको नहीं है इस बुक में, सेम हर एक चीज है, ठीक है। चलिए, ये मैं मंगवाया था, और ये वोकेबुलरी है बिल्डर, ये मतलब शब्दावली पे पकड़ बनाने के लिए। अगर आपका शब्द पे पकड़ नहीं है, आपका वर्ड पे पकड़ नहीं है, तो आप इस बुक को मंगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा सिलेबस में, इसमें देखिए पार्ट 2 पार्ट 3 के लिए पूरा एकदम लिस्ट बाय लिस्ट दे रखा है। आप इस वर्ड पे जो है ना पकड़ बना सकते हैं। इसको मैं थोड़ा खोल के अच्छे से दिखाता हूँ। ये मैं इसलिए मैं मंगवाया था, देख सकते हैं दोस्तों, इंट्रोडक्शन है, ठीक है, क्या है वोकेबुलरी। और उसके बाद यहाँ पर जब हम पलटाते हैं पेज को, यहाँ पे देखिए वर्ब दे रखे हैं, एरिज्म दे रखे हैं, कमेंट्स दे रखे हैं, कोलैब दे रखे हैं, कंटेंट दे रखे हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपको हर एक चीज देखने को मिलेगी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। यहाँ पे आपको समझ में आ गया। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, वही बच्चे इस बुक को खरीदेंगे। तो ये बुक जो बच्चा भी खरीदना चाहते हैं, तो वो कहाँ से खरीदे, तो वो जो है सबसे पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वही लिंक से आप लोग अगर खरीदिएगा, या चाहे मैं टेलीग्राम पर लिंक भेज दूंगा, उस लिंक से अगर आप खरीदते हैं तो आपको जो वहां पे छूट मिलेगी, आपको वहां पे छूट मिलेगी। आप इसीलिए आप मेरे ही लिंक से जो है ना वहां पे खरीदिएगा, क्योंकि हमको जो है ना छूट मिलती है, आपको पता ही है। और उसके बाद आपको भी छूट मिलेगी मेरे लिंक से खरीदते हैं तो, नहीं तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं ओसवाल बुक्स का, ठीक है, ओसवाल बुक्स। चलिए दोस्तों, ये चीज को तो हम समझ गए हैं, और आपको कैसे खरीदना मैं ये भी बता दिया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और टेलीग्राम पर भी लिंक डाल दूंगा। चलिए अब मैं बताता हूँ सीटेट की तैयारी आप लोगों को कैसे करनी है, और उसके बाद किस तरह से आपको पेपर देना है, और एक भाषा को पढ़ के दूसरा भाषा कैसे बनाना। चलिए दोस्तों, आइए सर थोड़ा इधर नजदीक। सबसे पहले देखिए, ये मैं सीटेट का पेपर दिया था। सबसे पहले जो है ना आपको जो है ना पेडागोजी यानी सीडीपी का सेक्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 से 30 प्रश्न सीडीपी का रहता है, तो 30 प्रश्न यहाँ पे सीडीपी का रहेगा, ठीक है। ये मेरा हो गया एडमिट कार्ड। चलिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, आप लोग बस वीडियो में इसी तरह बने रहिए, हर एक चीज आपको हम सिखाएंगे। पार्ट 1 में 30 रहेगा सीडीपी, उसके बाद पार्ट 2 में, भाग 2 में मैथमेटिक्स रहेगा, गणित। पेपर 1 के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, पेपर 1 के लिए। उसके बाद 30 प्रश्न रहेगा मैथ के लिए। जब मैं ये मैथ बना रहा था, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों एग्जाम हॉल में, यहाँ पे। और चलिए अब जो है आपको हम बताते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन तक हो गया, 60 नंबर यहाँ 60 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलिए पार्ट 3 में जो है ना आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज रहेगा, ठीक है, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन रहेगा। और इसको जो है ना आपको अच्छे तरीके से यहाँ समझ लेना है। इसका 90 क्वेश्चन नंबर 90 तक, बस अभी वीडियो में बने रहिए, अभी हम आपको बताते हैं। देखिए इसको जैसे ही पेज को हम पलटते हैं, आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे ना जब पूरा यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। पार्ट 1 लैंग्वेज, लैंग्वेज 1 इंग्लिश, लैंग्वेज 1 इंग्लिश। हम जो है आप यहाँ पे आप समझिए, क्वेश्चन में है लैंग्वेज 1, सर थोड़ा इधर चले जाइए, आगे इधर आ जाइए ताकि बच्चे हमको देख सके। पार्ट लैंग्वेज 1 में जो है इंग्लिश, लेकिन हम लैंग्वेज 1 ले रखे थे उर्दू, लैंग्वेज 1 हम ले रखे थे उर्दू, और लैंग्वेज 2 रखे थे हम हिंदी। लैंग्वेज 1 उर्दू, लैंग्वेज 2 हिंदी। तो आपको जो है ना वहां पे जो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे होंगे, वो बच्चे ध्यान दीजिएगा, आपको 4 लैंग्वेज वाला मिलेगा, 4 लैंग्वेज वाला मिलेगा। आपको जो इंग्लिश भी मिलेगी साथ में, आपको जो है हिंदी भी साथ में मिलेगी, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। जो बच्चे नहीं लिए फिर भी आपको मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आइए नजदीक। तो यहाँ पे जैसे आप देखिएगा 90 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए लैंग्वेज 1 में इंग्लिश में है लैंग्वेज 1, और उसके बाद जैसे हम 30 क्वेश्चन को पलटाते हैं,
लैंग्वेज वन में हिंदी, लैंग्वेज वन में हिंदी, लैंग्वेज वन में हिंदी, ठीक है। और उसके बाद जैसे फिर हम उसको पलटाते हैं तो फिर आएगा लैंग्वेज टू में इंग्लिश। फिर देखिए लैंग्वेज टू में इंग्लिश आया, लैंग्वेज टू में इंग्लिश, और उसके बाद फिर लैंग्वेज टू में हिंदी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये जो है ना, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने लिया था लैंग्वेज वन में उर्दू और लैंग्वेज टू में हिंदी लिया था, लैंग्वेज टू में हिंदी लिया था। तो वहां पे जो है ना 2-4 लैंग्वेज यानी कि भाषा का मिलेगा आपको। अभी मैंने इसमें दिखाया लैंग्वेज वन हिंदी, लैंग्वेज टू हिंदी, लैंग्वेज वन इंग्लिश, लैंग्वेज टू इंग्लिश, यानी कि 4 इधर हो गया। अब जो है ना एक पेपर आपको अलग से मिलेगी। जो बच्चे उर्दू ले रखे होंगे, जो बच्चे संस्कृत ले रखे, आपको जो है ना इसमें से सिर्फ 90 ही क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। आपका जो लैंग्वेज रहेगा उसको आपको अच्छे तरीके से देखना है। चलिए जैसे ही यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इधर आ जाइएगा सर, देखिए यहाँ पे देखिए, इधर इधर से शुरू होगा ना, 1 मिनट बस। इसी तरह वीडियो में बने रहिए, मैं आपको अच्छी तरीके से हर एक चीज समझा देता हूँ, ताकि वहां पे जो आपको कोई परेशानी ना हो अब बनाने में। जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए लैंग्वेज टू उर्दू है, लैंग्वेज टू उर्दू आपको दिख रहा होगा, लेकिन मेरा कौन है लैंग्वेज वन उर्दू है। तो आपको लैंग्वेज वन उर्दू बनाना है, आपको लैंग्वेज वन उर्दू बनाना है। ये देखिए लैंग्वेज वन, यहाँ पे लैंग्वेज वन उर्दू है। आप अगर उर्दू का स्टूडेंट है तो आप लैंग्वेज वन उर्दू बनाइएगा, ना कि लैंग्वेज टू वाला उर्दू बना लीजिएगा। ये सारा क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेगा। लैंग्वेज वन इधर है और लैंग्वेज टू इधर है, लैंग्वेज टू इधर है, लेकिन आपको ये नहीं बनाना। अगर लैंग्वेज टू में उर्दू रखे हैं तब ये बनाइएगा, लैंग्वेज वन में उर्दू रखे हैं तो ये बनाइएगा, ठीक है। और उसके बाद चलिए, तो अब हम लैंग्वेज टू में हिंदी लिए, तो हिंदी में मुझे कहाँ मिलेगा हिंदी वाला क्वेश्चन? हिंदी वाला क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे अभी हम आपको दिखाते हैं ना, लैंग्वेज टू हिंदी, लैंग्वेज टू हिंदी, भाषा टू हिंदी, भाषा टू हिंदी, ये वाला क्वेश्चन हमको बनाना है। ये देखिए ये 90 से 91 से लेकर आपको 120 तक बनाना है इसमें। उसके बाद 121 से, क्वेश्चन नंबर 121 से यहाँ पर से जो है लैंग्वेज टू, भाषा टू हिंदी, यहाँ से यहाँ तक बनाना है, पूरा 150 क्वेश्चन तक। तो दोस्तों ये तो आपको हम दिखा दिए कि आपको जो है साथ ही लैंग्वेज वन इंग्लिश मिलेगा, लैंग्वेज वन उर्दू मिलेगी, लैंग्वेज टू हिंदी मिलेगी, लैंग्वेज वन भी हिंदी मिलेगी, लैंग्वेज टू भी उर्दू मिलेगी, लैंग्वेज टू भी इंग्लिश मिलेगी। यानी कि आपको जो है टोटल जो है ना 6 भाषाएं मिलेगी, 6 भाषाएं। लेकिन आपको 2 ही बनाना है, लैंग्वेज वन में जो लिए होंगे वो, लैंग्वेज टू में जो लिए होंगे वो। आपको ढूंढ करके बनाना है आपका लैंग्वेज कहाँ पर है। बच्चा क्या करता है कि ये वाला क्वेश्चन लेता है, सीरियल बाय सीरियल बना के चले जाता है, बच्चा वही गलती करता है। आप जो लैंग्वेज लिए होंगे वही लैंग्वेज आपको बनानी है। चलिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं लैंग्वेज वन मान लीजिए मैं इंग्लिश लिया हूं, मान लीजिए मैं इंग्लिश लिया हूं लैंग्वेज वन, और मुझे इंग्लिश नहीं आती है। बहुत बच्चे लेते होंगे इंग्लिश, मान लीजिए मुझे लैंग्वेज वन में इंग्लिश नहीं आती है, तो आपको क्या करना है, आइए अब मैं बताता हूं उस चीज को। आपको यहाँ अच्छे तरीके से समझना, बिल्कुल भी गलती नहीं करना। अगर नहीं समझे होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कमेंट, ठीक है। मैं वहां पे अच्छे तरीके से और समझा दूंगा, लेकिन मैं सोचूंगा यही समझाने के लिए। देखिए आपको क्या करना है, लैंग्वेज वन में इंग्लिश जो है, मान लीजिए हमको ये सब पढ़ने उड़ने के लिए नहीं आता है, ये नहीं आता है पढ़ने के लिए, आपको क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है, छूना भी ना है, इसको छूना भी ना है। आपको इसको पलटा के लैंग्वेज वन में हिंदी में होगा, लैंग्वेज वन में हिंदी में आपको क्या करना है, 15 को क्वेश्चन पहले छांट देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी क्वेश्चन नंबर 91 से 105 तक आपको छांट देना, आपको अलग कर देना। क्वेश्चन नंबर 106 से जो ना, आप अगर हिंदी वाला ही क्वेश्चन बना देते हैं ना, हिंदी वाला ही क्वेश्चन, आपको जो है इंग्लिश में सेम रहेगा, आपको इंग्लिश में सेम रहेगा। उत्पादक शब्द संपदा क्या है? मान लीजिए लैंग्वेज वन आपका इंग्लिश है, लेकिन लैंग्वेज वन हिंदी आप बना सकते हैं, सेम क्वेश्चन रहता है। यही चीज मैं बताने वाला था। 106 में देखिए उत्पादक शब्द संपदा क्या है। चलिए मैं यही क्वेश्चन को दिखाता हूँ, यानी कि ट्रांसलेट करके दिया रहता है 106 में। यहाँ पे देखिए अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे आ जाएंगे हम 106 क्वेश्चन नंबर में। 106 नंबर क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज प्रोडक्टिव, क्या प्रोडक्टिव और क्या है वोकैबुलरी, ठीक है। एम है वर्ड्स नोटिस्ड व्हेन वी रीड व्हाई नोट द लाइंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए सेम क्वेश्चन मिला 106 में भी यही है। उन शब्दों का ध्यान दे जिसको हम पंक्तियों से पढ़े जाकर पढ़ते हैं, वही चीज लिखा हुआ है। तो वह शब्द जिनको हम जैसा सुनते हैं वैसा ही पहचानते हैं। डी नंबर में है, डी नंबर में ऑप्शन भी मिला है। वर्ड्स विच आर क्या रिकॉग्नाइज्ड एज वी हेयर, ठीक है। यानी कि सेम क्वेश्चन है, 106 नंबर में जो क्वेश्चन देगा सेम क्वेश्चन है। तो क्या सर हम 100 यानी कि 91 से हम नहीं बना सकते हैं? बाबू 91 से आप नहीं बना सकते हैं। 15 क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा, इधर दिखाइएगा। 15 क्वेश्चन जो है ना आपका पेडागोजी रहता है लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू में, 15-15
15 नंबर आपका गद्यांश पद्यांश रहता है। गद्यांश पद्यांश वाला तो सेम नहीं रहेगा, पेडागोजी वाला सेम रहता है। लैंग्वेज वन में अगर इंग्लिश आप ले रखे हैं तो लैंग्वेज वन अगर आपके पास हिंदी है ना तो आपका सेम ट्रांसलेट करके दे दिया जाता है। ठीक है, यही चीज अपनाना है। मान लीजिए जो बच्चा का लैंग्वेज वन उर्दू है, उर्दू पढ़ने के लिए नहीं आता, तो वो लैंग्वेज वन हिंदी वाला जाकर वहां बना देगा, सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन 15 शुरू वाला 15 क्वेश्चन छोड़ के लास्ट वाला 15, क्योंकि 15 नंबर पेडागोजी रहता है। और शुरू वाला क्यों नहीं बनाना है? शुरू वाला इसलिए नहीं बनाना है, यहाँ पे आइएगा सर, यहाँ पे शुरू वाला इसलिए नहीं आपको बनाना है क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको पैसेज दे रखा है। पैसेज के ऊपर में बोल रहा पढ़ के आपको आंसर देने के लिए, ये पैसेज है, पैसेज को पढ़ के आपको आंसर देना है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 106 105 तक आपको वहां जवाब दे देनी है। क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको जवाब दे देनी है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 से 106 से जो है पूरा पेडागोजी रहता है। क्वेश्चन नंबर 20 तक, क्वेश्चन नंबर 20 तक पूरा पेडागोजी रहता है। लैंग्वेज वन का बना दीजिएगा, जो जो लैंग्वेज वन है। अगर मान लीजिए जो बच्चा का लैंग्वेज टू है, लैंग्वेज टू इंग्लिश है और उसको नहीं आता है, लैंग्वेज टू इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है तो लैंग्वेज टू हिंदी वाला जाके बनाइएगा। मान लीजिए इधर आ जाइए सर, इधर आइएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लैंग्वेज टू हम निकालिए इंग्लिश। इंग्लिश में हम आपको दिखाते हैं 136 नंबर क्वेश्चन से। 136 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे देखिए 136 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ है ना 136 नंबर। बीच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एन क्या है असेसमेंट, क्या है नोट असेसमेंट। ठीक है, सेम क्वेश्चन आप ट्रांसलेट करके देख लीजिएगा। 136 नंबर क्वेश्चन में है लैंग्वेज पेपर टू में, और हिंदी में भी देखिए सेम क्वेश्चन है 136 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन के बारे में सही नहीं है? ठीक है, जो बच्चे का आकलन करते हैं वो सही नहीं है। ये विद्यार्थी को उपलब्धि के बारे में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करता है। ठीक है, ऑप्शन ए में देखिए, आप देखिए यहाँ पे मैं ऑप्शन ए में दिखाता हूँ आपको 136 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे 136 नंबर क्वेश्चन में यहाँ सेम है ना, क्या है, इट प्रेजेंट्स कॉन्क्रीट एविडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, सेम आपको ट्रांसलेट। अब 136 नंबर क्वेश्चन से जो है आपको 150 क्वेश्चन तक जो है 150 क्वेश्चन तक नहीं बनाना है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको क्या करना है, लैंग्वेज टू का हिंदी आके आपको यहाँ पे बना देना है। 136 नंबर क्वेश्चन से 150 तक क्वेश्चन में 150 तक में आपको यही सारा चीज मिलेगा। नहीं देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बुनियादी अंतः व्यक्तित्व संप्रेषणात्मक कौशलों को किस रूप में जाना जाता है। चलिए 165 नंबर क्वेश्चन का हम देखते हैं इंग्लिश वाला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे 150 नंबर क्वेश्चन में है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स इज नो एज। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ एब्स्ट्रेक्शन, क्या है एब्स्ट्रेक्शन, जो भी हो, लैंग्वेज यूज्ड फॉर डे बाय डे कम्युनिकेशन। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, एक मिनट अब दिखाते हैं। अमूर्तता की भाषा, दिन प्रतिदिन के संप्रेषण के प्रयुक्त भाषा, यानी कि सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, आपको मैंने प्रूफ के साथ हर एक चीज दिखाया। अब मैं अपना दिमाग से थोड़ा आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूं ताकि और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, बच्चे वहां पे गलती ना करें। ठीक है, देखिए चलिए दोस्तों, आपको हमने वीडियो में बताया कि एकदम अच्छे तरीके से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन दिखाया। आपको समझ में नहीं आया होगा, पहली बार आपको नहीं समझ में आएगा, अच्छे तरीके से मैं आप फिर से बता देता हूँ। देखिए इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता था, मान लीजिए पेपर वन मेरा लैंग्वेज वन है, लैंग्वेज वन इंग्लिश है, और लैंग्वेज टू मेरा हिंदी है। लैंग्वेज वन इंग्लिश है, लैंग्वेज टू हिंदी है। मान लीजिए मुझे इंग्लिश नहीं आती, अभी भी देखे आप, मुझे इंग्लिश उतना सही से नहीं आता। मान लीजिए अगर नहीं आती आपको इंग्लिश या मुझे नहीं आती है, तो मैं क्या करूंगा, लैंग्वेज वन का पहले 15 नंबर क्वेश्चन जो रहेगा, 15 क्वेश्चन में ऊपर पैसेज वाला जाएगा, पैसेज वाला तो किसी तरह हमको बनाना ही है। लास्ट वाला 15 नंबर क्वेश्चन से रहेगा, जो 105 नंबर क्वेश्चन जो रहेगा, क्वेश्चन 105 से 120 तक 15 क्वेश्चन लास्ट पेडागोजी वाला सेशन रहता है। तो मैं क्या करूंगा, लैंग्वेज वन इंग्लिश वाला, लैंग्वेज वन हिंदी निकालूंगा, लैंग्वेज वन हिंदी निकालूंगा और लैंग्वेज वन हिंदी वाला मैं बना दूंगा। ठीक है, 105 नंबर क्वेश्चन से सेम क्वेश्चन रहता है, सेम ट्रांसलेट करके दिया रहता है। ठीक है, अब चलिए लैंग्वेज टू में मान लीजिए आपका इंग्लिश है और लैंग्वेज वन में हिंदी है, हिंदी तो आप बना लीजिएगा। लैंग्वेज टू में जब हिंदी में जाए, इंग्लिश में जाइएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 121 नंबर क्वेश्चन से 136 नंबर क्वेश्चन तक आप तो पैसेज देख के ही आपको बनाना है। लेकिन 136 नंबर क्वेश्चन से 150 क्वेश्चन नंबर तक आपको क्या करना है, लैंग्वेज टू में इंग्लिश है तो लैंग्वेज टू हिंदी आपको निकाल लेनी है, या उर्दू ले रखा है तो लैंग्वेज टू उर्दू आपको निकाल लेनी है। सेम ट्रांसलेट करके दे रखा होता है, आप सेम उसका वो वाला बना दीजिएगा। लैंग्वेज वन में लैंग्वेज वन ही, लैंग्वेज टू में लैंग्वेज टू ही। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास ये मतलब कि ये नहीं है तो मैं इसका फोटो अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पर, और आपको मैं जो ये बताया किताब के बारे में, इसमें पूरा क्वेश्चन बैंक दे रखा है, इससे आप मिला भी सकते हैं, इससे आप मिला भी सकते हैं अगर आपको विश्वास नहीं हो रही है मेरी बात पर। तो यानी कि कहने का मतलब एक ही लैंग्वेज आपको पढ़नी है, आपको इंग्लिश नहीं आती तो कोई बात नहीं, इंग्लिश आप ले लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंग्लिश नहीं आती है तो भी आप क्वेश्चन का हल कर सकते हैं, हिंदी वाला क्वेश्चन से आप हल कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हमने आपको ये चीज बताया, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आप मेरे परिवार है, मैं आपको हर एक चीज शेयर करता हूं, इसीलिए ये ट्रिक आप जरूर अपनाइएगा। आपको जो है 60 में 60 नंबर आएगा, लैंग्वेज पेपर वन पेपर टू दोनों मिला करके। लेकिन पैसेज आपको खुद से बनाना पड़ेगा 15 नंबर,
15 नंबर आपका सेम सेम क्वेश्चन रहता, ट्रांसलेट करके दे रहा था। पता नहीं ये यूट्यूब आके मुझे बताना चाहिए था कि नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी सोचा बता देता हूँ, रिक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली दोस्तों मैंने हर एक चीज बता दिया। आप लोग जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से है, इस किताब को जरूर खरीदिएगा, बहुत ही बेस्ट बुक है। इसमें एक्सप्लेनेशन जो दे रखा है बहुत ही अच्छी तरीके से दे रखा है, ठीक है। इसीलिए मैं इस बुक को जो है ना मैं बता रहा हूँ परचेस करने के लिए, ठीक है। चलिए तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक चैनल पर नए बार आए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के पास खूब शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज।